अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट के नौजवान का सियालकोट के नाम एक और रोशन एजाज। शहर इकबाल के नौजवान ने इलाके का नाम रोशन कर दिया। मलिक वहीम ऑफ सुदेचक ने मिस्टर सियालकोट, मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान, अब मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतकर पाकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। बेग हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। इलाके की मरूफ शख्सियात DSP चकवाल इशफाक अहमद उर्फ भोला पहलवान, मिर्जा दिलावर बेग, मिर्जा सुहेल बेग, मिर्जा अरमान बेग, मिर्जा उस्मान बेग, अली जट, सुलेमान चौधरी, मियां रिजवान, मियां अजीम, नदीम गुज्जर ने मलिक फहीम का भरपूर इस्तकबाल किया और हौसला अफजाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने पूरे पाकिस्तान को, पूरे सियालकोट को, हमारे इलाके को इज़्ज़तों से नवाजा कि जनाब मलिक फ़हीम साहब आज जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड जीत के हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी वाकई खुशी की इंतहा नहीं है कि ये तीसरी बार है कि हम इस डेरे पे फ़हीम भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। जब वो मिस्टर पंजाब बन के आए, जो नहीं उससे पहले जब वो सिल्वर मेडल लेके आए, तो उसके बाद जब मिस्टर पाकिस्तान बन के आए, और आज खुशी की ये इंतहा नहीं है कि मिस्टर फ़हीम साहब जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड, मिस्टर यूनिवर्सल का जो अवार्ड लेके हमारे दरमियान मौजूद है। तो इसके पीछे इनकी मेहनत है और बहुत सारी इनकी मेहनत है, लेकिन जो उस्ताद होते हैं वो रूहानी बाप का भी दर्जा रखते हैं। तो इनके पीछे जो सारी मेहनत है, अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद, माँ बाप की दुआओं के बाद, वो जनाब मोहतरम उस्ताद मोहतरम DSP, करंट DSP हैं, लेकिन ये ऐसी शख्सियत है कि जो कि पुलिस में होने के बावजूद गुजरांवाला में जो नौजवान लड़कों में ये ताकत रखने का, बॉडी बिल्डिंग का, कुश्ती का जो शौक पैदा किया, वो जनाब मोहतरम इशफाक अहमद भोला पहलवान, जिन्होंने आज अगर फ़हीम जो यहाँ पे खड़ा है तो इनकी बदौलत खड़ा है, इनकी मेहनत है पीछे। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि नौजवानों का हौसला बुलंद करने के लिए अपने चंद अल्फाज से हमें जो है वो दुआ दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब मोहतरम मिर्ज़ा साहबान, मिर्ज़ा दिलावर साहब और मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब और अल्लामा मिर्ज़ा सीबली साहब और अल्लामा आसफ साहब और जनाब मोहतरम खैर भट्टी जो मिस्टर पंजाब में, जनाब मिर्ज़ा सिंह साहब, तमामी अहबाब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपकी मोहब्बत देख के यकीनन बहुत खुश हुआ हूँ कि आप लोगों ने इस तरह इस्तेमाल किया है कि यकीनन आप लोग, मैं समझ रहा हूँ तमामी लोग जितने हैं इस इलाका के मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आप लोगों ने जो कैडेट दिया जीता, इसमें आज बहुत खुशी वाली बात है। पाकिस्तान में आज तक ये रोल कार्ड जो है पहला बंदा है जो गोशरा में तकरीबन 4 माह कबल पटवार खाने का रिकॉर्ड जल जाने से शहर समेत 12 देहातों के अफराद मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से कोई लायहा अमल तैयार नहीं किया गया। मुतासरा बैस उठाकर एहतजाज भी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 4 माह कबल पटवार खाने के मुबैना तौर पर आग लग गई थी। इससे 12 चकूक का रिकॉर्ड मुकम्मल जल गया था, जबकि आला हुकाम की जानिब से पटवारियों को मुअत्तल किया गया। इंक्वायरी फाइल हुई मगर मुतासरा हलकों का रिकॉर्ड दोबारा बहाल ना किया जा सका, जिसकी वजह से मुतासरा इलाकों को बेशुमार मुश्किलात का सामना। मुतासरा इलाकों के अफराद ने कचहरी चौक में मुतलका इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें मुतासरा अफराद ने आला हुकाम से फौरी रिकॉर्ड इकट्ठा करके मुतासरा अफराद को सहूलियात फ्राहम की जाने का मुतालबा किया। मुतासरा अफराद ने कहा कि ना हम किसी भी किस्म का कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर फर्द बराए रिकॉर्ड दीगर शोबा है जिंदगी में रेवेन्यू का रिकॉर्ड पेश करने में दुश्वारियां अदालतों में साल चल रहे हैं, मुकदमात में ताखीरी का सबब बन रहे हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त के मसाइल का फौरी हल किया जाए। मुजाहिरीन ने मुस्लिम लीग के मौजूदा MNA चौधरी खालिद जावेद वडाइच से भी अपने मुतालबा किया। मौजूदा हुकूमत भी इस मामले को हल करे। अस्सलाम वालेकुम सारे। ਅਸੀਂ 371 ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 371 ਦਾ ਹੈ ਜ਼ਫਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਰਬਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ।
ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਆਲਾ ਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਇਹ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ रोड ब्लॉक करांगे और धरना करांगे, उन्नी देर नहीं उठाएंगे। खबर है गम्बट से। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक गम्स अस्पताल गम्बट में गुज़श्ता रोज गम्स अस्पताल में एक जेब कतरे को पकड़ लिया, जिससे 4 अदद मोबाइल और कुछ सामान बरामद किया, जिसकी शनाख्त नाम इल्मुद्दीन खाकी वल्द गुलाम सरवर खाकी, एड्रेस गांव खाकी रानीपुर बताया जाता है, जिसको कानूनी कार्रवाई के लिए गम्बट थाने पर मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर लियाकत अली भट्टी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे फ्रॉडिया से आने वाले मरीज ख्याल करें और अपनी जेबों का खास ख्याल रखें। कराची से सिंधी पख्तूनख्वा इत्तेहाद के लिए शफी बंगिश जावेद आरफानी आसिफ सदो मसूद भट्टो की कोशिशों से भैंस कॉलोनी मोड़ पर कायम कोयटा हकदार होटल पे कुछ दिन पहले होने वाली बदमनी के तदारुक के लिए इलाका मुअस्सिसीन पख्तूनख्वा इत्तेहाद की मोहम्मद अली यूसुफजई, शाह आलिम, हारिस खटक, फैसल खान, नूर खान, कारी तैयब, सजाद खान, अब्दुल मालिक, खुर्शीद शाह, ज़ियाउल्लाह मसूद, सरवर कमाल, दूसरी जानिब से रब नवाज आरफानी, हाजी इकबाल आरफानी, सलाहुद्दीन आरफानी और दीगर मुअस्सिसीन की बैठक हुई, जिसमें बाहमी मुशावरात से ये फैसला हुआ कि हम सब सिंधी पख्तूनख्वा, पंजाबी, बलोच, मुहाजिर और तमाम कौमें जो सिंध में आबाद हैं सब एक हैं। हम सबको भाईचारे की फ़ज़ा माहौल को कायम रखना है। मुल्क में दुश्मन कुव्वतें जो हमारे मुल्क में अमन व अमान के माहौल को ख़राब करने के लिए लासानी फसादात करवाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, हमेशा उनको मुँह की खानी पड़ती है। मौजूदा माहौल में भी सिंधी पख्तूनख्वा फसादात बर्पा करने की भरपूर कोशिश की गई, जिसको अल्लाह के हुक्म से बाशऊर पख्तूनख्वान और सिंधियों ने भाईचारे से नाकाम बना दिया। भैंस कॉलोनी मोड़ पर कोयटा हकदार होटल पर भी सिंधी पख्तूनख्वा इत्तेहाद को खराब करने के लिए वाक़या हुआ था, जिसको आज पख्तूनख्वा इत्तेहाद और सिंधी बरादरी के मुअस्सिसीन ने इख्तलाफात गलत फहमियों को दूर करके भाईचारे की फिजा कायम की। और इधर पीरमहल में DPO टोबा राना शुएब महमूद की ज़ेरे सदारत मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मीटिंग मुनक्किद हुई। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद की ज़ेरे सदारत मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में मीटिंग बामुकाम मीटिंग रूम DPO ऑफिस टोबा में मुनक्किद हुई। मीटिंग में DSP सदर सर्कल टोबा सैयद आसिफ अली शाह, DSP गोशरा अहमद यार तुरहाना, DSP पीरमहल वकार अहमद, DSP कमालिया एहसानुल्लाह, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मोहम्मद असलम, इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद अताउल्लाह, रेडर 2 DPO मोहम्मद अरशद समेत जिले भर के SHOs ने शिरकत की। DPO टोबा राना शुएब महमूद ने जिले भर के SDPOs और SHOs को मुहर्रमुल हराम के हवाले से जिले भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात करने की हिदायत जारी की। जिले भर के SHOs को कहा कि मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में किसी भी किस्म की रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। इस सिलसिले में जीरो टॉलरेंस से काम लिया जाए। शरपसंद और तकरीबकार अनासर पर कड़ी नजर रखी जाए। मुहर्रमुल हराम ड्यूटी के दौरान तमाम पुलिस अफसरान शुरका जुलूस मुजालिस के मुंतशिर होने तक अपने अपने पॉइंट पर अलर्ट रहें। खास तौर पर छत ड्यूटी को मौसर बनाया जाए। इर्द गिर्द के हालात पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि किसी किस्म की दहशतगर्दी, शरपसंदी और फिरकावारियत फैलाने वाले अनासर की बर वक्त बेखनी की जा सके। आरिफवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद नगर 163 EB सेट फार्म में फसल को नुकसान पहुँचाने से मना करने पर झगड़ा, फायरिंग से और सोटो कुल्हाड़ों से 12 अफराद जख्मी। फायरिंग से जख्मी होने वालों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया गया। उनमें से 5 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में साहिवाल रेफर किया गया। थाना सदर पुलिस मसरूफे तफ्तीश DSP सर्कल आरिफवाला शबीर अहमद वडाइश ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचकर जख्मियों के बयानात लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। रुख करते हैं पीरमहल का, जहां SDPO वापटा पीरमहल अली अदनान की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बिजली चोर अस्पताल अरवती का सरकारी मुलाजिम निकला। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अरवती की हदूद में SDO वापटा पीरमहल अली अदनान की अमले के हमरा 769 गाफबे में कामयाब कार्रवाई। कामरान और इमरान नामी शख्स ने घर वाले बिजली मीटर से डायरेक्ट तार लगाकर बिजली चोरी की। वापटा टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली चोरी करते हुए डायरेक्ट तार लगाई हुई पकड़ ली। बिजली चोरी करने वाला इमरान नामी शख्स अस्पताल अरवती का सरकारी मुलाजिम निकला। SDO वापटा अली अदनान ने बिजली चोर के खिलाफ थाना अरवती में मुकदमा दर्ज कर दिया। SDO अली अदनान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजली चोरी करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। और इधर वजीराबाद में पेट्रोलिंग टीम सोहदरा की कार्रवाई, मुलजिम से दौरान चेकिंग 20 लीटर शराब बरामद। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक SSP रिजन पेट्रोलिंग गुजरांवाला, पेट्रोलिंग DSP और जिला गुजरांवाला वसीम डार की हिदायत पर ASI मोहम्मद इमरान फारूक जावेद और दीगर मुलाजमीन सियालकोट रोड पर मामूल की गश्त में मसरूफ थे। गुल मैरिज हॉल के करीब मोटरसाइकिल सवार को मशकूक जानकर रोका। दौरान चेकिंग सियालकोट के मोहल्ला फतेहगढ़ एजेंसी
एजेंसी हाजीपुरा के रिहायशी रियाज मसीह उर्फ चांद मसीह से 20 लीटर शराब बरामद करके मुकामी थाना सोहदरा की तहवील में दे दिया गया, जहां थाना सोहदरा ने मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। खबर है शेखुपुरा से। शेखुपुरा में सुई नादरन गैस पाइपलाइन कॉर्पोरेशन के रीजनल मैनेजर एहसानुल्लाह भट्टी ने गैस की लोड शेडिंग के हवाले से वजाहत देते हुए कहा कि सार्फिन को गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतें, क्योंकि गैस महदूद मैसर होने के बाद दिन भर में बाज़ औक़ात लोड शेडिंग करना पड़ती है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए एहसानुल्लाह भट्टी ने कहा कि गैस शहरियों की बुनियादी जरूरत है, जिसकी फ्राहमी कभी भी बेजा मनकता नहीं की। फील्ड अमला भी मुस्तदी से अमूर जिम्मेदारी अंजाम दे रहा है। पाइपलाइनों की देखभाल समेत फौरी मुरम्मत भी यकीनी बनाई जा रही है। गैस लोड शेडिंग का दौरानिया किसी जगह गैर मामूली नहीं, बल्कि महदूद औकात में यकसा तौर पर गैस की फ्राहमी में मुअत्तल रखी जाती है। किसी एरिया से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। जो ही सुई गैस मतलूबा मुख्तार के मुताबिक हमें मैसर की जाएगी, लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। अवाम से अपील की कि गैस चोरी करने और कंप्रेसर इस्तेमाल करके दीगर सार्फिन के गैस प्रेशर में कमी की वजह बनने वालों की निशानदही करें, उनसे कोई रायत नहीं बरती जाएगी। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन के साबिक जिले सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा कि नवाज लीग धोनस और इंतजामी मशीनरी हुकूमती इख्तियारात के इस्तेमाल के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में PTI की तारीख साज जीत अवाम के इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार है, जिससे साबित हो गया कि PTI ही अवाम की हकीकी नुमाइंदा तर्जुमान है, जिसे वफा की अलामत होने का हकीकी एजाज हासिल है। अवामी मकबूलियत के झूठे दावे करने वाले नवाज लीग को इबरतनाक शिकस्त से दो चार करके ज़िमनी इलेक्शन में शानदार जीत हासिल करना इमरान खान के अवामी मकबूलियत के ऐलानात की वाज़िया तायद है। PTI को किस्सा बनाने की बातें करने वाले अब खुद किस्सा परीना बन चुके हैं। आइंदा आम इंतखाबात में भी PTI मैदान मारेगी और मुखालिफ सियासी जमातों को एक बार फिर शर्मनाक शिकस्त से दो चार करेगी। इमरान खान कौम के रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं, जो जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभाल लेंगे। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर चौधरी अजहर महमूद वर्क ने कहा कि अपने साबिक दौरे इक़्तिदार में 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर नौजवानों से हमदर्दियां समेटने वाले इमरान खान अवाम के दिलों से उतर चुके हैं। उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। कराची के वक्ती मसाइल पर सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश करने वाले PTI रहनुमा बताएं कि 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में कराची की अवाम को इमरान खान ने कौन सा रिलीफ दिया, जबकि पीपल्स पार्टी कराची समेत सिंध भर के अवाम के मसाइल हल करने में कोई कसर उठाना रखे हुए है। पीपल्स पार्टी अवामी फलाह बहबूद में हमेशा पेश रही। पीपल्स पार्टी झूठे दावों और वादों पर यकीन नहीं रखती, बल्कि हमेशा अमली इक़दामात उठाए। बिलावल भुट्टो सरदारी कौम की उम्मीद है, जिन पर अवाम की नजरें लगी हैं। आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है, जो आइंदा आम इंतखाबात में मुल्क भर में क्लीन स्वीप करेगी। बिलावल भुट्टो सरदारी वज़रात उस्मा का कलमदान संभाल कर मुल्क तरक्की अवामी खुशहाली यकीनी बनाएंगे। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा अंजुमन ताजरान लंडा मार्केट खादिम हुसैन रोड के सदर मियां लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान इक़्तिदार में आने के ख्वाब देखने और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ साजिश करने की बजाय फौरन फंडिंग का नतीजा भुगतने की तैयारी करें, जिसका फैसला जल्द आने वाला है। कौम उनकी करप्शन से आगाह है और उनको जल्द गिरफ्तारी के मुंतज़िर हैं, ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। PTI का खात्मा करीब है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने के बाद से करप्शन की दास्तानें मुसलसल मंजर आम पर आ रही हैं। एहतसाब का नारा लगाकर मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाने वाले इमरान न्यासी का अपना कड़ा एहतसाब शुरू हो चुका। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क कौम को जो बुरे दिन दिखाए, उनका हिसाब भी कौम उनसे जरूर लेगी। आइंदा इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त PTI का मुकद्दर है। फतह नवाज लीग की होगी। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। फौरन फंडिंग केस जल्द मेरिट पर फैसला आना तय है। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिले सदर खुर्रम मनव्वर मंच ने ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवारों को फतह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पंजाब की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जीत मुहब्बे वतनों की हुई। काफ लीग ने PTI का हामी होने का हक अदा करते हुए इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवारों की फतह में कुलीदी किरदार अदा किया। अपनी पंजाब में मजबूत सियासी साख का भरपूर इजहार किया। काफ लीग के ओहदेदारान अरकान इंतखाबी मुहिम में पेश रहने समेत इलेक्शन डे पर मुतहर्रिक रहे। वोटर्स को PTI की जीत यकीनी बनाने पर आमादा किया। 22 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। अरकान पंजाब असम्बली की अक्सरियत उनके साथ है। हमजा शहबाज का मुसल्लत शुदा हर अवाम दुश्मन इक़दाम फौरी खत्म करके सूबे की अवाम को हर सतह पर रिलीफ फ्राहम किया जाएगा। पंजाब की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। माजी से बढ़कर अवामी खिदमत की जाएगी। नवाज लीग की धांधली की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अवाम ने अपने वोट पर पहरा दिया और इंसामिया समेत दीगर मातहत इदारों को इस्तेमाल करके भी हुकूमती उम्मीदवारों को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इधर बहावलनगर में जश्न आज़ादी
इक्तिसादी डिमांड जुबली तकरीबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहावलनगर के ज़ेर एहतमाम हैदर स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड पर शानदार फील्ड लाइट्स हॉकी मैच मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चुट्ठा थे। ग्रीन हॉकी क्लब और वाइट हॉकी क्लब के दरमियान मैच खेला गया। फतह टीम ग्रीन हॉकी क्लब ने 4 गोल और रनर अप टीम ने 3 गोल किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हीर अब्बास चुट्ठा ने विनर टीम में इनामात तकसीम किए। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यास्मीन अख्तर, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर उस्मा इमरान भी मौजूद थी। रुख करते हैं साहिवाल का। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक 85R6 साहिवाल के मुंतखब नुमाइंदे मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम कामरान और मेंबर कौमी असम्बली पीर इमरान अहमद शाह हमारे इलाके में जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया जाता है, लेकिन अफसोस इलेक्शन के दिनों के अलावा हमारे मुंतखब नुमाइंदे लाहौर या इस्लामाबाद होते हैं। कभी उनके पास टाइम नहीं होता अपने हल्के की आवाम के दुख दर्द भी सुन लें, मुश्किलात देख लें। जीना मुश्किल हुआ है, कोई जनाजा नहीं गुजर सकते, नमाजी नमाज के लिए मस्जिदों में नहीं जा सकते, मस्जिदों के दरवाजों पर सीवरेज का पानी खड़ा होता है, बच्चे मस्जिद या स्कूल नहीं जा सकते। कभी हमारे लीडरों के पास आवाम के आम से मसाइल बुनियादी हकूक के लिए टाइम हो तो इलेक्शन से पहले जरूर चक्कर लगाएं। शायद एहसास हो कि हम किस तरह लावारसों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं और सालों से गुजार रहे हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन के एहलकारों को कभी मन्नत समाजत से ले आए तो वक्ती तौर पर साफ पानी कर दिया जाता है, जो चंद घंटों में दोबारा पानी जमा हो जाता है। अब तो यहाँ लोगों के घरों में पानी खड़ा है। खुदारा कोई खुदा का खौफ करें और हमारे मसाइल पर तवज्जो दें। खबर है ननकाना साहिब से सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेरे सदारत इजलास में भट्टा एसोसिएशन के नुमाइंदगान की शिरकत। भट्टा मालकान को 15 दिन की डेडलाइन, पुरानी टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इजलास की सदारत करते हुए सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने कहा कि सूबे भर में पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल भुट्टों को 15 दिन के अंदर बंद किया जाए। सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल भट्टा जात को चलने दिया जाए। गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन होगा। सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की डिस्ट्रिक्ट अफसरान को हिदायत। इजलास में महकमा माहौलियात के तमाम ज़िले अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में भट्टा एसोसिएशन के सदर शुएब खान न्याजी ने मसाइल बारे बताया और सोलर स्कीम के लिए फंडिंग की इस्तदा भी की। इस मौके पर डीजी माहौलियात अमरीन साजिद, डायरेक्टर EDH नसीमुर रहमान, कम्युनिकेशन ऑफिसर साजिद बशीर, दीगर सीनियर अफसरान और बर्क कलन ऑनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सीनियर अहदेदारान भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।